श्री हरिवंश। उपासना मार्ग में उपासक को एक बहुत बड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता है। हमारे मन का स्वभाव है नवम नवम, वो नई नई विषय वृत्तियों का आश्रय लेकर के आनंद की खोज कर रहा है। बहुत एकाग्रता पूर्वक श्रवण किया जाए। ये मन धैर्य पूर्वक आनंद की प्राप्ति के लिए गुरु उपदिष्ट मार्ग में बहुत काल तक नहीं चल सकता, इसका स्वभाव है। इसीलिए साधन में सिद्धि प्राप्त नहीं होती, इसीलिए साधन में तन्मयाह स्थिति प्राप्त नहीं होती, इसीलिए उस अमृत पद का अनुभव नहीं होता जो हमारे हृदय में विराजमान है। आना जाना नहीं, वो अमृत पद हमारे हृदय में ही विराजमान है। ये मन नवम नवम, इसकी चाल है, यही देखा गया है। किसी एक विषय को देखा, फिर वो दूसरे विषय को, फिर तीसरे, अनंत काल व्यतीत हो जाता है, पर ये विश्राम को प्राप्त नहीं होता है। तिनके से लेकर ब्रह्मलोक तक जितना वैभव है, ये मायाधीश प्रभु का माया में विलास है, जादू का तमाशा। जैसे एक जादूगर बहुत सी वस्तुएं प्रकट करके दिखाता है, तो उसमें जादूगर दूसरा है, वस्तुएं दूसरी हैं, उसका मंत्र प्रयोग दूसरा है, देखने वाले दूसरे हैं, पर ये तो बहुत ही अलौकिक जादूगर है। ये अपने आप से अपने आप में ही जादूगरी करता है, अपना आप ही देखने वाला होता है, अपना आप ही दिखाने वाला होता है। ये बड़ा रहस्य है इसके जादू में। वही जादूगर एक अंश से मन बना बैठा है, इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। जो इस जादूगर के चरणों का आश्रय लेकर जमूरा बन जाता है, वो उनकी हरकतों को जान लेता है, बस नहीं, दूसरे की ताकत नहीं। जिसने मामेव ये प्रपद्यन्ते तो माया में ताम तरंति थे, यही माया उसका जादू है। माया मा माने नहीं, या माने जो नहीं है, जिसकी सत्ता ही नहीं है। ना सतो विद्यते भावो, ना भाव विद्यते सता, जिसकी सत्ता ही नहीं है, वो हमारे मन को भा रहा है। ये नानात्व, ये विषय आकर्षण, ये जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध में आनंद की खोज इंद्रियों के साथ ही मन कर रहा है, इसको कभी भी न तो तृप्ति हुई है, न कभी इसको तृप्ति होगी। वो बड़े कृपा पात्र जन हैं जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके आनंद की खोज के लिए आनंद सिंधु के मार्ग में कृपा से चल पड़े। जो अनुग्रह रूपी वायु है, जैसे वायु तिनके को उड़ा करके कहीं मंगल स्थान पर विराजमान कर दे, तो तिनके की सामर्थ्य नहीं थी कि वो वहां चल करके मंगल स्थान पर आता, पर ये वायु की। तो आचार्य और इष्ट देव का अनुग्रह रूपी मरुत, अनुग्रह रूपी वायु, वो हमें प्रेरित करके परम धाम वृंदावन में प्रिया प्रीतम के रसिकों के बीच में प्रिया प्रीतम की रसमय उपासना, उनके अमृत में प्रेमामृत प्रदान करने वाले नाम का कीर्तन, नाम का रटन, नाम का श्रवण। अब इसमें यह देखना कि पूर्वाभ्यास से युक्त मन टिकेगा नहीं। ये नवम नवम की खोज करता रहता है, आज तक नहीं टिक पाया। ये टिक पाएगा तो केवल प्रभु में ही टिकेगा, क्योंकि वही वास्तविक नवम नवम है। नयो नेह, नवरंग, नयोरस। कितना भागेगा तू, कितना भागेगा? नयो नेह, इनका प्रेम भी नया है, इनका प्रेम रंग की केल भी नई है, और ये स्वयं युगल सरकार नए हैं। इनकी रूप माधुरी, इनका लावण्य नवम नवम।
ये कौन बात जो अबहीं और अबहीं और अबहीं और है। अद्भुत। यहीं आके मन विश्राम पाता है, यहीं पंग होता है। तभी गोस्वामी जी बहुत बड़े अनुभवी महापुरुष हैं। श्री तुलसीदास जी अद्वितीय महापुरुष है। कहना कोई अलंकारिक बात नहीं होगी, अद्वितीय अनुभव गोस्वामी जी का। अगर मन कहीं टिक सकता है, विश्राम पा सकता है, तो केवल प्रभु में। तब लग कुशलन जीव कहो, सपने हूं मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। बड़ा विशुद्ध अनुभव। समस्त शास्त्रों का सार सरल भाषा में पूज्य गोस्वामी जी ने लिखे। बड़ा अनुभव। कभी कभी जब कोई पंक्ति आ जाती है, उसका चिंतन होता है, तो हृदय गदगद हो जाता है। बहुत महिमा में डूबे हुए महापुरुष। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाले। कल एक चौपाई कान में पड़ी, उसी का चिंतन हुआ। ओहो, तुम्हारे हाथ में रूप विराजमान है, लेकिन नाम का तुम्हें परिचय नहीं है, तो रूप हाथ में होने पर भी उसका परिचय नहीं प्राप्त कर सकते। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत न पर ही पहचाने। कैसी अद्भुत महिमा नाम की। जब तक नाम से परिचय नहीं होगा, तब तक रूप सामने हो तो भी आप नहीं परिचय प्राप्त कर सकते। वो तो करतलगत कह रहे, तुम्हारे हाथ में हो तो भी नहीं जान सकते। मन हमारा नवम नवम भागता रहता है। बस हमारी यही उपासना है, यही साधना है कि इसको दीर्घ काल तक आदर के सहित गुरु प्रदत्त उपासना में रोक ले। बस इतनी है। और तो सब आचार्य कृपा से, गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से वर्षा हो रही। आप देखते जाएंगे, भींजते चले जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा, आपकी स्थिति बढ़ती चली जाएगी। जो आध्यात्मिक उन्नति है वो ऐसा थोड़ी पता चलता है कि आज 8:10 पर हमारी आध्यात्मिक की उन्नति हुई, पता नहीं चलता। जैसे हमारी आयु बढ़ती है ना, पता नहीं चलता। ये भागवतिक सिस्टम होता है। कब हमारी दाढ़ी बढ़ी, बोले अभी 5 मिनट पहले थोड़ी बढ़ी थी, ऐसा कोई पहचान नहीं, बढ़ रही है। ऐसे ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति, परमार्थिक उन्नति होगी, वो बाद में पता चलता है धीरे धीरे। जब पीछे लौट कर देखते हैं कि ओहो, इतनी कृपा, कैसी वृत्ति थी हृदय की और कैसी वृत्ति हो रही। ये तो बहुत कृपा लाडली लाल की। कभी कभी ऐसा अनुभव करा देते, नहीं तो उपासक को प्राय अहम न हो जाए, इसलिए उससे प्यास और बढ़ाते चले जाते हैं। जितनी स्थिति देते जाते हैं, उससे बढ़कर प्यास देते जाते हैं। तो वो इसी बात के लिए रुदन करता रहता है कि हमारे अंदर वो प्रेम कहाँ, हमारे अंदर वो भजन कहाँ। तो जो हम हृदय की बात कहना चाहते हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। एक पद्धति में बहुत काल टिकना ये मन का स्वभाव नहीं है, और इसी स्वभाव को बदल दे तो वही सिद्ध पुरुष हो जाता है। एक पद्धति में, एक रहनी में, एक उपासना पद्धति जो गुरु के द्वारा मिली हुई है, उसे बहुत काल तक करते रहिए तो आप तदात्म हो जाएंगे। आपको उसका रहस्य प्रकाशित करने वाले जो इष्ट देव हैं वो आपको झलकने लगेंगे। कोई भी उपासना छोटी नहीं है, सब हमारे प्रभु की उपासना है। पर हमारे गुरु ने जो हमें उपासना दी, उससे बढ़कर कोई उपासना नहीं। शब्द पर ध्यान देना, कोई उपासना छोटी नहीं है। वो जो भी बोले भगवान नाम, जो भी भगवत उपासना करे, सब वंदनीय, सब प्रणाम करने योग्य हैं। पर हमारे लिए हमारे गुरुदेव ने जो हमें नाम मंत्र उपासना दी, उससे बढ़कर त्रिभुवन में कुछ नहीं है। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहें सतबार महेशु। साक्षात इष्ट भी कहे तो हम गुरु प्रदत्त उपासना को छोड़ने वाले नहीं। ऐसी निष्ठा रखकर बहुत काल तक जो चल रहा है उपासना पद्धति, इसमें चित्त को समाहित कर दे, वो अपने आप पता चल जाएगा कि वो परिपक्व हो गया। मन की कच्चाई है चंचलता, और मन की सिद्धावस्था है पंग हो जाना, अचंचल हो जाना, स्थिर हो जाना। ये हमारे बस की बात नहीं। ये उपास्य देव की उपासना से सामर्थ्य मिलती है। ये बातों से नहीं होती, ये किसी अन्य साधनों से नहीं होती। उपास्य देव की कृपा से प्राप्त उपासना पद्धति में जब हम अपने मन को हठपूर्वक लगा देते हैं, तो फिर एक दिन उसका रसास्वादन मिलने लगता है। फिर मन पकड़ लेता है, और जब मन उसको पकड़ लेता है
तो अनंत जन्मों से जिस आनंद की खोज कर रहा था, बड़े बड़े दुख भोगते हुए फिर भी वो कदम आनंद की तरफ ही बढ़ाने की चेष्टा कर रहा था, पर दिशा गलत थी। वो जिसे आनंद समझ रहा था वो भ्रम था। जैसे मृग प्यासा, जहां बालू में जल दिखाई देता है, मरुभूमि में जल, वो उसको पीने के लिए भागता है, पर प्यास नहीं बुझती और मर जाता है। ऐसे ही ये दुखालयम में आनंद की खोज करने के लिए मन हमारा भाग रहा है। अनंत जन्म बीत गए, अब ये जन्म हमें बहुत सावधानी पूर्वक बिताना है। क्या? जो अपनी उपासना आपको मिल गई। कलयुग में बहुत जल्दी सिद्धि नाम कीर्तन गुण कीर्तन से होती है। हर एक युग का अपना धर्म है। सतयुगे ध्यायते विष्णु, त्रेतायाम यजतई मखई, द्वापरे परिचर्यायाम, कलौ तद्धरि कीर्तनात्। हरि कीर्तनात्, हरि नाम कीर्तन, हरि गुण कीर्तन, हरि लीला कीर्तन, ये बहुत जल्दी आनंद की प्राप्ति कराता है। कलयुग में ये प्रधान बात है। जो नाम का कीर्तन है, गुणों का कीर्तन है, लीला का कीर्तन है। जैसे सुबह से लीला कीर्तन चल रहा है, ये श्रीमद चतुराशी जी है ना, सीधे निरखे जुगल किशोर। बस बहुत काल तक टिके रहना, ये इसका स्वभाव नहीं। बस इस पर हमारी आज जो दृष्टि डलवानी है वो यहां आपकी दृष्टि हो। एक पद्धति में बहुत काल तक मन के चलने का भाव नहीं है। वो नवम नवम, अरे रोज वही पाते हो रहे, थोड़ा बदला जाए, बस यहां यही बात है कि बदलने नहीं देना है। संसारिक आदमी क्या करते हैं कि रोज आज थोड़ा चेंज करो, थोड़ा चेंज होना चाहिए। यहां चेंज नहीं होना है, बस खास बात यही। यहां जो गुरु ने पद्धति दी उसी पद्धति में चलने, प्राण भले चले जाएं, चाहे जितना मन हमें जलावे, चाहे जितना मन हमें परेशान करे, पर जो गुरुदेव ने पद्धति दी उसी पे चलना है। बहुत जल्दी आनंद की अनुभूति हो जाएगी। ये श्रीमद चतुराशी जी कैसे हम हृदय से बताए कि हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान आचार्य चरण ने दिया है। ये लीला जब हम गायन करते हैं तो प्रिया प्रीतम बहुत मुदित होते हैं। ये आंतरिक बात है। हमारे प्रिया प्रीतम बहुत आनंदित होते हैं। ये उनका महल है संपूर्ण वृंदावन, और जहां उनका गायन होता है वहां वो विराजमान होते हैं। नाम वाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस। वो प्रसन्न होते हैं। अब उनकी प्रसन्नता में हमें क्या है? तो बोले जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तब नित्य समीप सुख खैंच ले। ध्यान दीजिए, या महापुरुषों की वाणी है, यहां वेद प्रमाण नहीं है, यहां वेद रशकन की वाणी। बोले जब राधिका श्याम प्रसन्न भये तो नित्य समीप सुख खैंच ले। देखो खैंच लिया, हमें हमारे तन को घसीट लिया। वृंदावन की परम पावन महामहिमा में भूमि में अपने जैसे को वास करने का सौभाग्य कैसे बताए। हृदय नाच पड़ता है। आज सुबह जब टहल रहे थे तो जो साधक नजदीक थे तो उनसे कह रहे थे कि जल्दी से बात समझ में नहीं आती कि हमको कौन सी बहुत बड़ी निधि मिल गई है। ये समझ में नहीं आती, क्योंकि जैसे एक अनपढ़ गंवार आदमी को अरब खरब वाला हीरा मिल जाए तो कांचा ही समझेगा, और सोचेगा हमारे में इतना कहाँ भाग्य कि ऐसा महंगा हीरा मिलेगा, तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार सोचता है। ऐसे ही हम लोग हैं। हमें बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई है, साधन नहीं मिला। ये साधन भूमि नहीं है, ये सिद्ध भूमि है। ये प्रेम समुद्र है वृंदावन धाम। नागरी दास जी महाराज एक एक शब्द पर ध्यान, रसिकों के शब्दों पर एकाग्रता करनी चाहिए। बोले हमारी सब ही बात सुधारी, परमार्थ सुधार दिया, स्वार्थ सुधार दिया, सब सुधार। सब ही ये नहीं कहा कि हमारा अध्यात्म सुधार दिया, हमारा परमार्थ सुधार, इतना केवल नहीं कहा। हमारी सब ही बात सुधारी, हमारी सारी बात सुधार दी। इस पर सारी बात में सारी बात है आपकी, आप चिंता ना करें। सारी बात में सारी बात है, और यही सार बात है, समझ लीजिए। वही हमारी सब ही बात सुधारी। तो प्रमाण क्या है कि आपकी बात सुधारी जा रही? क्या
प्रमाण है? बोले बहुत कृपा हो गई। कृपा करी श्री कुंज बिहारिणी, आरु श्री कुंज बिहारी, हमारी सब ही बात सुधारी। बोले कृपा कर दी बिहारी बिहारिणी जी ने, हमारी सारी बात सुधर गई। प्रमाण क्या है कि आप पर कृपा है, आपकी बात सुधर रही है? ये प्रमाण क्या है? तो बोले राख्यो अपने वृंदावन महा, अपने वृंदावन महा, उन्होंने कृपा करके रखा है। वृंदावन रहने का मतलब है सारी बात सुधारी। वृंदावन रहने का मतलब बिहारी बिहारिंजू की कृपा में वास कर रहे। जिहिठा रूप उजारी, राख्यो अपने वृंदावन मां जिहिठा रूप उजारी। ये संपूर्ण वृंदावन प्यारी जू प्यारे जू के रूप से प्रकाशित है। ये हमारे नेत्रों की पुतरियों का जब ऑपरेशन होगा रसिकों की समाज में, तो फिर वो रूप का प्रकाश समझ में धीरे धीरे वो माड़ा हट रहा है, जो ऊपरी पर्दा लगा है धीरे धीरे हट रहा है, रोज का रोज हट रहा है। आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। जब हट जाता है तो पद चल रहा है, रूप झलक रहा है, वैसे ही लीला झलक रही। एकदम आनंद की ऐसी उमंग होगी कि आप कृतकृत्यता का अनुभव करेंगे। छाती प्रमाण होती भक्ति के लिए। कोई दूसरा कहे कि आप बहुत बड़े भक्त हो, वो क्या जाने। ये तो हमारी छाती हमारा प्रमाण होगी कि हमें कैसा अनुभव हो रहा है। तो राख्यो अपने, अपने वृंदावन प्रिया प्रीतम का है, उन्होंने हमें कृपा करके स्वीकार किया। राख्यो अपने वृंदावन मह, जिहिठा रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी। देखो ये नित्य केली रास विलास भूमि है, हमें प्रिया प्रीतम ने अपने समीप रख लिया है। बस पर्दा हटने की देरी है, समीप में उनके महल में रह रहे हैं। और पर्दा हटेगा क्योंकि पर्दा हटाने वाले हमें दिखाई देने लगे हैं। कौन है पर्दा हटाने वाले? रसिक संग। रेमन रसकन संग बिनु रंचन उपजय प्रेम। वो प्रेम उपजना ही पर्दा हट जाना है। रसिकों का संग मिला, अब निश्चित विश्वास है कि इनके संग से अब ये त्रिगुणात्मिका माया का पर्दा हट जाएगा और हमें प्रियालाल के साक्षात्कार होंगे, हमें प्रियालाल के श्री चरणों की सेवा प्राप्त होगी। इस धाम का कितना बड़ा प्रभाव है कि कलह कलेश न व्यापे इहिठा, ये ठौर विश्व ते न्यारी, नागरी दास ही जन्म जितायो बलिहारी। बलिहारी जितायो, हम जीत गए साले, आपने जिता दिया। पता नहीं मन की वृत्ति कहां अटक जाए, लेकिन जेह रेणु पर मरिबो मंगल आए। ये रजरानी हमें महारानी जी के चरणों तक पहुंचा देंगी, विश्वास है। प्रिया प्रीतम ने हमें अपने महल में रखा। यहां कितना भी भयानक कष्ट हो, वो अपना असली रंग नहीं ला सकता, पक्का। इस सीमा का प्रभाव है कि कितना भी भयानक प्रारब्ध आया हो, वो अपना रंग नहीं दिखा सकता। इस सीमा के अंतर्गत की महिमा है। कलह कलेश न व्यापे इहिठा, ये सिद्ध रसिकों की वाणी है। हमारे ऊपर बहुत कृपा है, हमारे का तात्पर्य हम सब के ऊपर। हम इस बात को स्वीकार करें, हमारे ऊपर कृपा है, हमें श्रीधाम मिला है। और ये उपासना पद्धति अत्यंत दुर्लभ उपासना पद्धति, ये जो श्री जी की, गुरु जी की, आचार्य चरण की कृपा से आपकी दिनचर्या चल रही है। एकांत में बैठकर पद्मासन लगाकर चित्त का एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों में अर्पण करना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात। चित्त वृत्ति का निरोध करके
परमात्मा साक्षात्कार के लिए एक एक वृत्ति अर्पित करना बहुत कठिन है। ना अपना आहार सही है, ना अपना विहार सही है, संयम नियम वो सब नहीं है जो आसनों में बैठकर, और वो चित्त वृत्ति का निरोध यहां मंजीरा और ढोलक से हो जाता है, नाचते गाते हुए। ध्यान देना, एकांत में बैठ करके आसन पर चित्त वृत्ति को भगवदाकार लगाना, श्यामा श्याम में लगाना कितना कठिन है, आप सब उपासक को देख लो। और राधा 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 तो मंजीरा और ऐसे नाचते हुए उमंगते हुए वही कार्य हो रहा है, उससे भी सरस कार्य हो रहा है कि हमारी चित्त वृत्ति प्रियालाल में लग रही है। ये बहुत बड़ी कृपा, कलौ संगयो शक्ति। ये जो साथ में नाम कीर्तन कर, और फिर नाम भी क्या, राधा। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम प्राण आधार है, राधा नाम है कर्ता विधाता, राधा नाम पालनहार है, राधा नाम सबका पूज्य है, राधा नाम का पूजन करें, राधा नाम के ही ध्यान से हम शुद्ध अपना मन करें, राधा नाम के जप ध्यान से प्रेम बढ़ता जाएगा, ये राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा नामैव कार्यम हेनुदिन मिलितम साधना गीत कोटिस। ये राधा नाम स्वयं लालजू को वश में करने वाला, ये राधा नाम प्रेमामृत का सार स्वरूप है। हमारी केवल भावना विशुद्ध रूप से स्थापित हो जाए तो राधा नाम से ही सब हो। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। निरंतर श्वास श्वास में बसा लीजिए, फिर देखिए आप क्या प्राप्त होता है। इसलिए उमंग करके राधा नाम का कीर्तन कीजिए, और जो आपको दिनचर्या मिली है आप उसमें मन को लगाने की चेष्टा कीजिए। बहुत काल तक उतना ही चलने दीजिए, उतना ही बस। आपको परेशान नहीं होना है। ये जो कि कुछ अनुभव नहीं हो रहा, चुप रहो। फ्लोर बाय फ्लोर आप चढ़ रहे हो। आप जो उसको लिफ्ट में जैसे बैठते ना, तो बटन नंबर दब गया कि 8वें पे जाना है, और जब बंद हो गई तो एक झटका सा लगता है। फिर अगर नंबर ना दिखाई दे तो पता नहीं चलेगा चल रही कि नहीं चल रही। सीढ़ी वाला तो पता चलता है कि हम 10 सीढ़ी चढ़ गए, लेकिन लिफ्ट वाले में पता तभी चलता है जब वो नंबर की तरफ देखो। वो नंबर गुरुदेव देखते हैं इस लिफ्ट का। आप लिफ्ट ही में तो हो, कृपा माने लिफ्ट। आप हम पे लिफ्ट जैसे लेने के लिए होता तो कहते ले कि आप हमें थोड़ा लिफ्ट दे दीजिए, मतलब थोड़ी कृपा कीजिए, हमें पहुंचा दीजिए। तो हम लोग हैं लिफ्ट वाले, हम में चढ़ने की सीढ़ी सामर्थ्य नहीं है, तो हम तो बैठ गए लिफ्ट में, और आप सबको लेके बैठ गए हैं, हम में सामर्थ्य नहीं है। और लिफ्ट की बटन है आचार्य इष्ट के पास, वो नंबर देख रहे हैं, अपने को पता नहीं चल रहा कि कौन से फ्लोर में है। नाचते गाते हम लोग इतनी ऊंचाई पर जा रहे हैं, आपको पता नहीं। शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी और सहचरी, आप समझ रहे हो ये लिफ्ट आपको कहां ले जा रही? ये जो आपकी उपासना पद्धति कहां ले जा रही? जहां निकुंजेश्वरी से लाडली जी आप बिलस रही। धैर्य पूर्वक प्राप्त उपासना में प्राणगत निष्ठा स्थापित कर लो। बस जो हमारा चल रहा है, बस व्यास भरोसे कुंवरी। ये अंदर अहम चैन नहीं लेने देता। हो कोई ऐसा अनुष्ठान बताओ जिससे तत्काल चमत्कार मिले, वो सब मायाकृत ही होगा, भागवतिक नहीं। भागवतिक तो ये चमत्कार देखने की भावना को समर्पित कर दो, आप चमत्कारमय हैं, ये अनुभव हो जाएगा। ये जो लौकिक सब, ये सब मायाकृत है। शुद्ध सच्चिदानंद प्रभु के चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त करने के लिए हमारे अंदर कर्ता भाव का समर्पण होना अत्यंत आवश्यक है। हे नाथ,
मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाओ। बैठ गए। कीर्तन करवा लो तो कीर्तन, जप करवा लो तो जप, वाणी पाठ करवाओ वाणी पाठ, सेवा करवाओ सेवा। अब जोई कहां करें हम सोई, और आयस लिए चले निज दासी। मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपास। बस सार बात समझ लीजिए। आपके जो अंदर अहम के द्वारा प्रेरित होकर क्रिया होगी, उसका जो फल होगा वो लोक लोकांतर भले हो जाए, बड़े से बड़ा, यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक, लेकिन आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामय जगत। और परम धाम वृंदावन के अद्भुत प्रेम विलास का वैभव जो प्रकाशित होता है, वो दैन्य हृदय में प्रकाशित होता है, अत्यंत दैन्य। सोचो, जहां अखिल लोक चूड़ामणि, अखिल ब्रह्मांडों के साहब श्री लालजू प्यारी जू के प्रति कैसी दैन्यता का भाव प्रस्तुत करते हैं, उनकी सखियों के प्रति कैसा भाव प्रस्तुत करते हैं, तो अपने लोगों में है क्या, कर क्या सकते हो? बस ये अंदर से धैर्यपूर्वक समझ लो कि आप कुछ नहीं कर सकते, अब भी कुछ नहीं कर रहे हो। जिनके द्वारा मलिन आचरण हो रहे वो त्रिगुणात्मिका माया के अधीन है बेचारे, और जिनके द्वारा उत्तम कार्य हो रहे हैं वो भगवान के शरणागत है, महाभाग्यशाली, वो महाभागवत, दोनों। अब वो समझ नहीं पा रहा है, और माया रूपी उस जादूगरनी के वश में होकर अपने प्रीतम को विसार करके वो नई नई मन की वृत्तियों में फंस करके जन्म गंवा देता है। और वो बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के चरणों का आश्रय अहम को समर्पित करके ले लिया। अब उनके जीवन, अब जैसे आप शरणागत जन हैं, तो आपको जो भी भागवतिक साधन मिला है, जो भी भागवतिक साधन करने में रुचि हो रही, जो भी धाम आदि ये महामंगल में विधान हुए, ये सब हमारे आराध्य देव की तरफ से हुए हैं। हमारे आराध्य देव हमारे हृदय में वो आध्यात्मिक शक्ति देकर वैसे हमसे आचरण करा रहे हैं। अगर कहीं भी हमसे चूक हो रही है तो उतना अहम बकाया है, इसलिए हो रही है। अहम संपूर्ण समर्पण भगवत प्रेम से युक्त हो जाना है, पक्का समझ लो। ये जो करने के अंदर बहुत बड़ी अहम से वृत्ति उदय होती है, यही भटका देती है। पंडित गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज वाले कहते हैं, तभी माना जाएगा कि आपका भजन हुआ है जब बड़े से बड़े शुभ काम के लिए भी मन न चले। इससे बड़ा कोई कार्य नहीं। प्यारी जी का जस गा रहे हैं, वो भी उनके बल से, उनके गवाने से हम नहीं गा पाएंगे, वो गवा रहे हैं, वो हमारे अंदर ऐसा उत्साह दे रहे हैं, वो हमें ऐसा सौभाग्य दिए, संयोग दिए, तो हम उनकी लीला का गायन उनकी कृपा बल से कर रहे हैं। उनकी कृपा बल से वृंदावन वास करें, उनकी कृपा बल से उनका नाम जप करें। हरिवंश कृपा हरिवंश कहाँ है, ये अंदर से समझ लेना, तभी आपका आश्रय पुष्ट होगा। बस जिस समय सही बात समझ में आ जाएगी, उस समय आप देखोगे भजन हो कर नहीं रहे, भजन हो रहा है। और जो भजन होता है वो महाप्रेमानंद का अनुभव कराने वाला बन जाता है। अभी क्या है, अहम बकाया है, देहाभाव, देहाभास, देहाभिमान, जो बार बार हमें विषयों की तरफ खींचता है। कभी हम नाम को पकड़ते हैं, कभी विषय को पकड़ते हैं, कभी किसी व्यक्ति को कहते हैं कि हम तुम्हारे बिना जी नहीं सकते, तो कभी किसी वस्तु को, इस वस्तु के बिना नहीं जी सकते। बड़ा भी ऐसा है, और इस सब दलदल से आप ही मुझे घसीटेंगे। बस मुझे पुकारना है कि प्रभु अब छक गया इधर से, नाथ ये जो मायाकृत खेल आपका था, हार गया प्रभु, थक गया हूं, छक गया हूं, अब मुझे घसीट लीजिए। वही आपको शरणागत बना भी लेंगे। शरणागति भी हमें करना नहीं आता, वही अपने आप शरणागत कर लेते हैं। तो ये जो उपासना पद्धति मिली है, इस पर महत्व बुद्धि करके कि इससे बड़े हमारे लिए कोई और साधन नहीं है। हमारे लिए हमारे गुरु ने जो नाम मंत्र उपासना दी, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। और बहुत काल तक एक ही पद्धति में चलिए, बहुत काल तक। ये जो बदलने वाला होता है ना, चेंज वाला, ये मायाकृत भाव है, चेंज नहीं। हमें मन को बदलने नहीं देना, एक ही पद्धति में। देखो, अपने ही श्यामा श्याम का लीला गायन करते हैं, अपने ही श्यामा श्याम की आठों पैर सेवा करते हैं, अपने ही श्यामा श्याम के प्रेमियों की सभा में बैठते हैं, अपने ही श्यामा श्याम के धाम में रह रहे हैं, अपने ही श्यामा श्याम के नाम में रह रहे हैं। तो एक में ही तो हम है ना,
बस इसी एक में एकाग्र हो गए तो तन्मया स्थिति प्राप्त हो जाएगी। ये फिर जो अभी मैं है ना, ये श्री जी की दासी बन जाएगा और आप देखोगे कि समीप में गौर श्याम झलक रहे, निहाल हो जाओगे। बहुत सहज सरल जोरी है और बड़ी दुर्लभ जोरी है। संभाव्योपि विरंच नारद शिव, दुर्लभ इतनी है कि संभाव्योपि विरंच नारद शिव, और सरल इतनी है, महाप्रभु कह रहे हैं मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, तो करत विनोद संग बालक भट्ट है। जो ब्रजवासी बालक है उनके साथ आप खेल रहे हैं और बड़े बड़े मुनि इनका ध्यान नहीं धर पाते। सरल भाव से, सहज भाव से हम लाडली लाल के चरणों का आश्रय ले लें और जो गुरु प्रदत्त उपासना बहुत काल, इस पर ध्यान देना, हम बार बार कह रहे हैं, बहुत काल तक एक पद्धति को निर्वाह करना ये मन का स्वभाव नहीं है। उसका स्वभाव है कुछ बदलना चाहिए, कुछ नहीं बदलना, बस वैसे ही चलो। अगर आप ऐसे नियम से चल पड़े कि हम 2 रोटी सुबह 2 रोटी शाम, चलने तो बहुत काल तक, तीसरी ना होने पावे। अगर कुछ भी दो जिससे प्राण पोषण होना, इतना वस्त्र, इतना भोजन, इस समय जगना, इस समय स्नान, इस समय पाठ, इस समय जप, और वही बहुत काल तक चलने दीजिए। आप देखो परिपक्व हो जाओगे, आप सिद्ध हो जाओगे। ये जो चेंज है इस पर नजर करनी, ये जो बदलाव मांगता है, रोज रोटी सब्जी दा, आज थोड़ा कढ़ी पकौड़ी और ये, हाँ हो जाना चाहिए, नहीं, उनके भोग के लिए तो होना चाहिए। प्रसाद जो मिले उस पे हमें स्वाद बुद्धि भगवत प्रसाद की करनी, पदार्थ की नहीं करनी है। हमें मन को थोड़ा सा लौटाना पड़ेगा। ये जो सांसारिक स्वभाव है ना, उससे हट, वो भी बल यही देंगे, नहीं किसी के पास बल नहीं है यही देते, देखते एक एक बात को वो कृपा करके दर्शन कराते कि हो अगर ये सुधर रहा है तो इनकी कृपा से सुधर रहा है। बस खूब निरंतर, बहुत बढ़िया अवसर मिल गया है, कुछ भी अनुभव नहीं हो रहा है तो लिफ्ट में बैठे हुए तो अनुभव हो रहा है। बोले हम तो एक कदम नहीं चल सकते, भैया वो कदम चलने वाला पीछे रह जाएगा, पहले फ्लोर में पहुंच जाओगे, क्योंकि लिफ्ट चल रही है। हम कृपा, श्री हरिवंश प्रताप नाम नौका और निज खेवक, भवसागर सुख तरत निकट, हरिवंश जो सेवक। आप आचार्य बल से, गुरु बल से, इष्ट बल से प्रफुल्लित रहो। हमें जो उपासना मिली है ये दुर्लभ हमारे लिए बात है, ये अत्यंत महत्व स्थापित करने की बात है, और उसी में बहुत काल तक चले आनंद का अनुभव। राधा राधा राधा।